नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा कि मैं फ्राइडे के सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया, जो फ्राइडे का सेशन ट्रेड होना था। बाकी जो मैंने थर्सडे के सेशन में बोला था कि हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड पॉजिटिव साइड पर लेना है, लेकिन कॉल नहीं बाय करनी और फ्यूचर्स बाय नहीं करना। और मैंने ये भी कहा था कि हमने पॉजिटिव साइड पर ट्रेड कैसे लेना है, जबकि नेगेटिव साइड पर इंडेक्स ओपन हुआ। और अगर बात करें, मैंने यहां पे ट्रेड लेने के लिए बोला था, मैंने बोला था कि 900 की पुट को हम सेल करके अगर चलें तो तब भी हम तेजी खेलते हैं, लेकिन हमने अनलिमिटेड कोई लॉस नहीं लेना था। साथ में हमने बात करी थी कि हम नीचे की पुट बाय करेंगे, तकरीबन 200 पॉइंट्स नीचे की 700 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को पुट को सेल करेंगे 900 की। तो आप देखिए, अगर थर्सडे के सेशन की बात करें तो उसमें 200 पॉइंट्स के आसपास हम नीचे खुले थे। और ये मार्च का जो 10 तारीख वाली एक्सपायरी में, उसके बारे में मैंने आपसे बात करी थी। और नीचे खुले जरूर थे और अच्छे प्राइसेस पे ट्रेड हुई थी, और उसके नीचे वाली नेचुरली बात है वो हमें खरीदनी थी। और अगर कल की रिकवरी, थर्सडे की रिकवरी और फ्राइडे की जो लास्ट क्लोजिंग देखें तो आज भी हम, जबकि निफ्टी ने कल के दिन में 130 पॉइंट नीचे की क्लोजिंग दिखाई है, उसके बावजूद हम उस ट्रेड में प्रॉफिट में हैं। तो हम इस ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम भी एसजीएक्स निफ्टी तकरीबन, मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां पर ट्रेड कर रही है। आप देखिए 15,076 के आसपास ट्रेड कर रही है, यानी जहां हम क्लोज हुए थे तकरीबन वहां से 140 पॉइंट्स के आसपास ऊपर ट्रेड कर रही है। तो इसका मतलब है कि हम गैप अप ओपन हो सकते हैं, और अगर गैप अप ओपन होंगे तो हमें हमारे ट्रेड में एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। तो हो सकता है कि अच्छा प्रॉफिट जब मिल जाए तो हम इस ट्रेड से एग्जिट हो जाए। देखिए, अकॉर्डिंग टू एसजीएक्स निफ्टी 15,000 के ऊपर अगर हमें ट्रेडिंग मिल जाती है, जो दिख रहा है तकरीबन 170 टू 80 पॉइंट्स, अगर वहां हम कंटिन्यू ट्रेड होते रहते हैं हाफ एन आवर, तो आप ये मानिए एक बाउंस 150 तक का हो सकता है, 15,150 तक का हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया है बाइंग साइड पर, लेकिन हम अपना ट्रेड पॉजिटिव साइड पर प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन मुझे अगले 2-3 दिन कोई निफ्टी के अंदर कोई बड़ी मूव अपसाइड पर नहीं दिखती, लेकिन मेरे को यह मूव जरूर दिखती है कि हम एक बड़ा नीचे की तरफ एक सेशन डाउन साइड पर दिखा सकते हैं। अगर मैं पिछले 2 दिन की बात करूं तो इसने 14,915 को होल्ड कर लिया है। इंट्राडे में नीचे गए, वहां से एक अच्छी शार्प रिकवरी लेके क्लोज हुए, और ये कह सकते हैं कि 100-125 पॉइंट की एक क्लोजिंग हमें मिली। लेकिन केवल 150 पॉइंट 15,150 तक की मूव मैं एक अपसाइड पर देखता हूं। मुझे इसके ऊपर की फिलहाल कोई भी मूव नहीं दिखती, और वहां से एक डिक्लाइन फिर से देखने को मिल सकता है। तो वहां हम पहले अपना प्रॉफिट लेंगे, एग्जिट करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि हमें ट्रेड किस तरफ लेना है। अब बात करता हूं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी देखिए, मैंने कहा था कि हम 1000 पॉइंट्स नीचे की पुट सेल करके चलेंगे, और देखिए हमने 1000, हम खुले कितना नीचे, और अगर हम यहां पे हम खुले तकरीबन 35,500 के आसपास, वहां से और एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला। हम तकरीबन 35 से नीचे भी गए, लेकिन मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियोस में बोला था, जो मैंने फ्राइडे के सेशन के लिए बोली थी, कि अगर 35,200 के आसपास प्राइसेस आपको इसमें फिर से दिखे, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो ट्रेंड लाइन तो ब्रेक करके बैंक निफ्टी ऊपर गई थी, इसको नीचे की तरफ ब्रेक करे। अगर यहां से नीचे क्लोजिंग मिलती है तो हम तकरीबन अपने ये मान के चलिए 33,800 तक गिर सकते हैं, लेकिन जिसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है। तो मैं एक नीचे की बड़ी सपोर्ट यही मान के चलूंगा, जो मंडे के हिसाब से बनती है 34,850। ये ब्रेक क्लोजिंग बेसिस पे होते हैं तो 1000 पॉइंट्स की एक मूव नीचे की तरफ दिख सकती है, अदरवाइज नहीं।
तो अगर मूव नीचे मिलेगी तो मैं यहां तो फिर बाइंग करके चलूंगा, क्योंकि अभी भी मैंने जो ऑप्शंस के अंदर ट्रेड बोला हुआ था वो पुट सेल करके ही बोला था। पुट सेल करने का मतलब होता है कि आपका मार्केट में होराइजन तेजी का है और अब अपने आप को हमने 1000 पॉइंट और सिक्योर किया था, नीचे की पुटें सेल की थी, तो आप देखिए हमारा ट्रेड प्रॉफिट में आ चुका है। अब हम बात करते हैं यहां से जिसने नया ट्रेड लेना हो वो क्या करे। देखिए उसके लिए 35,750 इसके ऊपर ट्रेड होना शुरू होता है और हाफ एन आवर बना रहता है, तो आपको यहां से 300 पॉइंट्स 3650 तक की एक बहुत शार्प मूव देखने को मिल सकती है। और अगर हम उसके ऊपर की क्लोजिंग ले लेते हैं, यानी 36,050 के ऊपर की क्लोजिंग ले जाते हैं, तो गलती से भी बैंक निफ्टी को शॉर्ट मत कर दीजिएगा। यहां से तकरीबन 1000 पॉइंट्स की एक बड़ी मूव इमीडिएट आपको देखने को मिल जाएगी। तो वेट एंड वॉच करके अपनी सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस को एनालाइज कीजिए, हाफ एन आवर देखिए, तो फिर उस तरफ का ट्रेड लीजिए। दोनों तरफ की मैंने आपसे बात कर ली है। अब रिलायंस देखिए, रिलायंस यहीं से मैंने कहा था कि इसको क्रॉस होने में दिक्कत होती है। जब 2180 के ऊपर क्लोजिंग मिली और मैंने कहा था कि लॉन्ग पोजीशन वाले तो एक बार एग्जिट कर लें, जिनको मैंने यहां से नीचे से यहां से जब हम क्रॉस हुए थे तो एक बड़ी मूव के साथ प्रॉफिट में हम बैठे हुए थे, यहां से मैंने एग्जिट करने के लिए बोला था। वेट एंड वॉच की एक स्ट्रेटजी क्रिएट की थी कि जिसको नई पोजीशन लेनी है वो वेट करे, एक बार हम फिर से नीचे की तरफ 2130 तक आ सकते हैं, अगर वहां आए तो अब वहां पे लॉन्ग लीजिएगा। यहां पे थोड़ा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी मैंने बोला था और अभी भी मेरा यही मानना है कि स्टॉक स्ट्रांग है, लेकिन इतने हाइज के ऊपर कंसोलिडेशन फेज भी होता है और एक छोटी सी डिक्लाइन देखा जा सकता है, तो उसके लिए क्यों ना हम नीचे से थोड़ा बाइंग करें। एचडीएफसी बैंक ने देखिए यहां पे मैंने बाइंग करवाई थी और ये कहा था कि साथ में आप 1570 की पुट बाय कीजिए, तब लॉन्ग रहिएगा। देखिए मानता हूं कि यहां से पहली बात तो अगले दिन ऊपर नहीं खुला, नीचे खुला, तो ठीक है, नीचे खुला तो लॉन्ग तो बनती नहीं थी, फिर भी किसी ने मेरा कहना नहीं माना। फिर भी जैसा मेरा ट्रेडिंग का एक तरीका होता है कि बाइंग मैं किस तरीके से कहता हूं, उसको नहीं भी फॉलो किया, अगर उसने 1570 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग भी कर लिया तो भी कोई खास बड़ा नुकसान नहीं हो रहा होगा। रीजन, हमने दो बड़ी डिक्लाइन दिखाई जरूर है, लेकिन आपके पास पुट थी, तो ये मान लीजिए हार्डली 15 से 20 रुपए से ज्यादा का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पुट में हमें अच्छा प्रॉफिट आ रहा होगा और फ्यूचर्स में नुकसान आ रहा होगा। जबकि मेरे कहने के अगर किसी ने अगेंस्ट ट्रेड लिया हो और मैंने कहा था कि हम यहां से लॉन्ग करके चल सकते हैं, लेकिन अगले दिन अगर ऊपर खुलता, ऊपर बना रहता, तो मैंने कहा था कि आप नीचे की पुट बाय करके लॉन्ग्स रहिए। लेकिन हां, मैंने साथ में शॉर्ट का बिल्कुल मना किया था। अब मैं कहता हूं कि अगर किसी ने ट्रेड लेना है तो मंडे की ओपनिंग का वेट कीजिए। अगर हम किसी वजह से 15,010 की तरफ बढ़ते हैं तो आप वहां से लॉन्ग जरूर कीजिएगा कि इस स्टॉक ने केवल इस बार को छोड़ दीजिए तो अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं की पिछले, तकरीबन मैं बात करूं तो 30 सितंबर से, तो तब हम लॉन्ग कर सकते हैं। हां, इतनी गिरावट में शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करेंगे अभी फिलहाल। इंडस बैंक में गिरावट आ गई है, मैंने यहां से इसमें भी लॉन्ग के लिए बोला था कि ये बढ़ नहीं रहा, एक कंसोलिडेशन के फेस के अंदर है। फिर भी क्योंकि इसकी गिरावट नहीं दिखाई थी स्टॉक ने, मैंने कहा था कि 1070 के पुट बाय करके आप इसको लॉन्ग में रह सकते हैं। तो बिल्कुल अगले देखिए, अगर यहां मैंने बोला तो अगले दिन हम खुले नीचे, तो यहां ट्रेड नहीं बनता था, यहां बोला तो अगले दिन खुले नीचे, तो फ्रेश बाइंग साइड पे ट्रेड तो नहीं बनता था। मिला, मतलब हमें बोला तो था मैंने, लेकिन मिला नहीं, मिला हमें ट्रेड शॉर्ट साइड पर, जो मैंने बोला नहीं था। तो गिरावट अच्छी बड़ी आ चुकी है। किसी को अगर ट्रेड लेना है, बेरिश क्रॉसओवर हो गया तो शॉर्ट साइड पर ट्रेड बनता है, उसके लिए आपको 1050 की कॉल बाय करके
अगर हम नीचे ओपन होते हैं तो शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। आपको 985 के टारगेट के लिए ट्रेड लेना चाहिए शॉर्ट साइड पर। एचडीएफसी ने एक बड़ी गिरावट दिखाई है पिछले अगर हम यहां से मैंने अपने हाई से तकरीबन 2900 से हम 2550 तक आ गए, तो यानी 350 पॉइंट्स की हम एक गिरावट दिखा चुके हैं। आप ये देखिए इसने लोस दिखा दिए 2530 के आसपास के। स्टॉक बेरिश है, आप देखिए बेरिश क्रॉसओवर ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन अगर आरएसआई की 42 के आसपास है, आप देखिए मैं पिछले कई उसका आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां भी जब आरएसआई तकरीबन 37 थी, इसमें एक रिवर्सल देखा गया। यहां तब 30 के आसपास थी तो एक रिवर्सल देखा गया। यहां देखिए 30 के आसपास थी तो रिवर्सल देखा गया। तो नीचे जाने की गुंजाइश काफी कम बनी हुई है इसके अंदर, लेकिन फिर भी क्योंकि स्टॉक वीक है तो हम लॉन्ग तो नहीं करेंगे। हाँ, अगर और गिरावट बढ़ती है तो हम नीचे से इसको बाइंग करके चलेंगे। तकरीबन अगर प्राइस आप ये मानिए 2500 के आसपास आ जाता है तो उस केस में वहां की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। अभी वेट एंड वॉच रख करिए। कोटक महिंद्रा बैंक ने देखिए बहुत अच्छी पिछले 6 दिन से रिकवरी दिखाई है, और मेरा मानना है कि अगर ये 1920 के ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया और इसने 1940 को क्रॉस कर दिया तो इसमें एक शार्प मूव दिखेगा तकरीबन 100 पॉइंट्स का, तो उसको आप ट्रेड कर सकते हैं और पोजीशन भी आपकी हैजिंग के साथ होगी, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैंने तो यहां से बोला था कि आप यहां से पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करिए। ठीक है, अगले दिन हम ऊपर खुले और अगर यहां पे मेरी बात मानी होती कि फ्यूचर्स को लॉन्ग करना था, अगर क्योंकि अगले दिन हम ऊपर खुले और ऊपर ही बने रहे, और देखिए वहां से अगले 5 दिन की मूव देखिए, एक के बाद एक नए हाइज, तो बिल्कुल इसको लॉन्ग ले सकते हैं। ऊपर ओपन और 1920 की पुट बाय करके आप लॉन्ग में एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं, तो एक बड़ा जंप ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। आईसीआईसीआई बैंक में ऑलरेडी हम लॉन्ग थे, इसने 630 की हमने पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ था, उसमें एक गिरावट दिखी और अभी हम कह सकते हैं कि स्लाइटली सी नुकसान के ऊपर है। लेकिन अगर ये कैंडल फॉर्मेशन देखेंगे अगर आप, तो इसमें एक बुलिश हैमर क्रिएट हुआ है। मानते हैं कि हम एक वीक साइड पर हैमर क्रिएट हुआ है, लेकिन एक स्ट्रेंथ की इंडिकेशन देता है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर इसने 622 के ऊपर ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी और हाफ एंड आवर ऊपर मरा रहा तो 630 एक रेजिस्टेंस दिखेगी। अगर उसे क्रॉस हो जाता तो एक बड़ा बाउंस इसमें 660 तक का देखने को मिल सकता है, तो हमारा ट्रेड अच्छे पॉजिटिव में कंप्लीट हो जाएगा। तो हेजिंग हमने कर रखी है, अनलिमिटेड नीचे का कोई लॉस नहीं था। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकली एम टू एम आता है, दिख रहा है। पुट में हमें उतना फायदा नहीं हो रहा है जितना फ्यूचर्स में नुकसान हो रहा है, लेकिन हम लॉन्ग में बने रहेंगे। लेकिन जिसको ट्रेड लेना है, नई पोजीशन क्रिएट करनी है, वो 630 के ऊपर जाके क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर 633 क्लोज हो जाता है तो उसके बाद आप पोजीशन ले सकते हैं लॉन्ग साइड पर। एक्सिस बैंक में भी मैंने 740 की पुटे बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग किया हुआ है, और उसके बाद देखिए हम काफ़ी बड़ी हमें गिरावट देखने को भी मिली थी, और फ्राइडे के सेशन में भी एक नेगेटिव साइड की क्लोजिंग मिली थी। और अगर हम इसके एमएसीडी की बात करें तो एक बेरिश क्रॉसओवर ऑलरेडी कई दिनों से कंटिन्यू हो रखा है, तो स्ट्रेंथ इतनी तो नहीं है, लेकिन हमारी पोजीशन पॉजिटिव साइड पे थी। हमें नहीं पता था, हमने ट्रेड यहां पे लिया था जब एक अभी क्रॉसओवर नहीं बना था, तो हम ये मान के चल रहे थे कि यहां से एक स्ट्रेंथ दिख सकती है। नहीं दिखी, कोई बात नहीं, हमारी पोजीशन हैजिंग के साथ थी और मानते हैं कि थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। पुट में उतना प्रॉफिट नहीं है जितना हमें फ्यूचर्स में नुकसान है, तो इस पोजीशन को हम कंटिन्यू करेंगे। लॉन्ग्स किसी ने कोई पोजीशन लेनी हो तो लॉन्ग की तरफ लीजिएगा 750 के ऊपर जाके। एसबीआई देखिए, एसबीआई में मेरी पोजीशन जो मेरी 400 की कॉल के साथ फ्यूचर सेल था, और मैंने कहा था कि मुझे इस स्टॉक को आगे कंटिन्यू करूंगा, मुझे एक गिरावट बनती दिखती है। और इंट्राडे में देखिए हम 380 को हमने छू दिया, तो एक बार मैंने ये पोजीशन से एग्जिट करवा दिया था, क्योंकि अब हम अच्छे प्रॉफिट में आ गए थे। जबकि मेरा तो अभी भी मानना था कि हम यहां तक गिर सकते हैं 360 तक, लेकिन हमें तकरीबन ये मान के चलिए कि 6 से 7 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा था, जबकि हमने ऊपर अच्छा खासा नुकसान देख लिया था। इसलिए जब प्रॉफिट में आ गया सौदा तो हमें काट लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट से लड़ना बहुत मुश्किल होता है और उसके अगेंस्ट ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। और सारा बैंकिंग सेक्टर, सारा फाइनेंशियल सेक्टर ही
अच्छे पॉजिटिव साइंस दिखा रहा था, इसलिए मैंने कहा इसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और इन दोनों इंडेक्स के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक हैं जो अच्छी वेटेज रखते हैं दोनों इंडेक्स के अंदर, उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप फ्राइडे के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ